राग सूरठ बाणी भगत बीखन की ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बहै तन खीना भय केस दुधवानी रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी राम राय होई वेद बनवारी अपने संत ले वारी माथे पीर शरीर जलन है कर्क करे जे माही ऐसी वेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल इह औखद जग सारा गुर प्रसाद कहे जन बीखन पावो मोख द्वारा हर का नाम अमृत जल निर्मल औखद जग सारा गुर प्रसाद कहे जन बीखन पावो मोख द्वारा। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो, आज का यह गुर शब्द, आज की यह गुरबाणी भगत बीखन साहिब जी की गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 659 का गुर शब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। भगत बीखन जी कह रहे हैं, नैनो नीर बहै तन खीना भय केस दुधवानी। भगत बीखन जी कह रहे हैं कि प्यारिया, हे जगत के जीवों, आप देखो तो सही कि इस जगत में, इस जीव की, इस जग में आए हुए मनुष्य की क्या हालियत हो जाती है। आखिर का समा, बुढ़ापे का समा कैसा न हो जाता है। नैनो नीर बहै तन खीना, बुढ़ापे में शरीर की ऐसी अवस्था हो जाती है कि आँखों से स्वयं ही आब पानी बहता है, आँखों से स्वयं ही पानी बहता है। नैनो नीर बहै तन खीना, और ये जो शरीर है क्षीणा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है,
कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। इसका जो बल है वो काम हो जाता है। नैनो नीर बहे तन खीना है के सदुद्वानी। और जो केस हैं, जो बाल हैं, वो दूध की तरह सफ़ेद, जो कभी काले केस थे, काले बाल थे, उनका भी रंग बदल जाता है। वो भी बुढ़ापा आते ही सफ़ेद हो जाते हैं। भय के सदुद्वानी रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। भगत बीखन जी कह रहे हैं कि हम जो है न, हम अपने आप को बहुत ही भरोसे से इस जगत में चलाते हैं, बहुत भरोसे से इस जगत में हम अपने आप को चलाते हैं। हमेशा हम यह मान करके चलते हैं कि हम जैसा चल रहे हैं न, वैसा ही हम हमेशा चलते रहेंगे, वैसा ही हमेशा हमारा हाल होगा। हम अपने आँखों से देख भी रहे हैं कि कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसमें समय अनुसार, उम्र अनुसार बदलाव आते जाता है, आते रहता है। भगत बीखन जी कह रहे हैं कि रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे। हम जिस भरोसे से अपने आप को चलाते हैं वो हमारा भरोसा टूट जाता है। वो हमारी जो निंद्रा रहती है वो खुल जाती है जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जब बुढ़ापा आ जाता है, हमारे शरीर की क्या हालत हो जाती है। रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे, कंठ रूंध जाता है। शब्द नहीं उचर पाता, शब्द नहीं निकल पाता, बोलचाल नहीं हो पाती, साफ शब्द हमारे मुख से नहीं निकल पाता। हमारे मुख से साफ शब्द नहीं निकलने सबब हमारा कहा हुआ कि हम क्या कह रहे हैं किसी को समझ में नहीं आता। रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। भगत बीखन जी कह रहे हैं कि आपने तो अपनी आयु रहते हुए अपने आप को भरोसे से चलाया कि आप ऐसे ही हमेशा चलते रहोगे। जिस सबब जिस खातिर आपने
परम प्रभु परमात्मा का नाम नहीं गाए, परम प्रभु परमात्मा की व्याख्यान नहीं की, परम प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण आपने मुख से किया नहीं। अब आपका बुढ़ापा आ गया है, आपकी ऐसी अवस्था हो गई है कि आपके मुख से साफ शब्द भी उच्चर नहीं रहा है, आप साफ बात भी नहीं कर पा रहे हो, रुधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। अब ऐसी हालियत में, ऐसी अवस्था में आप क्या करोगे? आपसे मालिक का सिमरन कैसे हो सकेगा, कैसे होगा? आपका शरीर अब उस अवस्था में रह ही नहीं गया है कि आप कुछ कर सको, आप कुछ गा सको, आप कुछ उस परम प्रभु परमात्मा की व्याख्यान कर सको। आपके शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रह गई, वो ताकत नहीं रह गई। आप निर्बल हो चुकी हो, आप कमज़ोर हो चुकी हो, आप अपने शरीर की सेवा तक दूसरों से करवाने लगे हो। ऐसी अवस्था में आप क्या करोगे? कैसे आपसे हरि प्रभु परमात्मा का सिमरन होगा? राम राय होई वेद बनवारी, अपने संत लेवारी। भगत बिखन जी कह रहे हैं कि हे राम राय होई वेद बनवारी, आप वेद बन करके, हे बनवारी, हे प्रभु जियो, हे गिरवरधारी, हे कृष्ण मुरारी, राम राय होई वेद बनवारी, अपनी संत लेहवारी। आपके जो दास हैं न, आपके जो संत हैं न, आपके जो भगत हैं न, आपकी जो शरण आए हुए हैं न, आप उनको उबार लो, आप उनको पार लगा लो, आप उनको पार करो, आप उनके साथ सहाय हो। राम राय होई वेद बनवारी, अपने संत लेवारी। कराओ माथे पीर शरीर जलन करक करे जे माई। बुढ़ापे में ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था हो जाती है कि सिर में, माथे में पीड़ा होते रहती है। माथे पीर शरीर जलन है, शरीर में तपश, शरीर में जलन होने लगती है। माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माई। करेजे में मैना, दिल में कप कपी पैदा हो जाती है। दिल कांपने लगता है, शरीर की सामर्थ्य एकदम ही खत्म हो जाती है। माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही। ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका खजनाई। ऐसी बेदन, ऐसी बीमारी, ऐसी पीड़ा, ऐसी दशा
इस शरीर की बन जाती है। ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाई। ऐसी ऐसी बीमारियां इस शरीर को लग जाती हैं जिनकी कोई दवा नहीं, जिनकी कोई औषधि नहीं। बुढ़ापे ने इस शरीर को घेर लिया है, जिस सबब दवा भी इस शरीर को नहीं लग पाती। शरीर को दवा लगे, शरीर ऐसी अवस्था में ही नहीं रह जाता। शरीर दवा को सहायता नहीं करता, जिस सबब दवा अपना असर नहीं करती। दवा ऐसे शरीर को फायदा नहीं दिला पाती, क्योंकि शरीर अब निर्बल हो गया है, शरीर अब कमज़ोर हो गया है। शरीर के सारे अंग अब शिथिल हो गए हैं। शरीर के सारे अंगों की सामर्थ्य अब खत्म हो चुकी है। ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। इस शरीर को अब ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो गई हैं कि इस शरीर को अब दवा भी फायदा नहीं दिला पाती। दवा भी अब इस शरीर को नहीं लगती। वाका औखद नाही, हर का नाम अमृत जल निर्मल। भगत बीखन जी कह रहे हैं कि हे जगत के जीवों, हरि का जो नाम है न, अमृत जल निर्मल है, जो हमको भी निर्मल कर देता है, हमको भी उजरा कर देता है, हमको भी साफ कर देता है, हमको भी मेल से निवृत्त कर देता है, हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर देता है। हरि प्रभु परमात्मा का नाम, हर का नाम अमृत जल निर्मल है, औखद जग सारा। इस सारे जग के लिए हरि का नाम औषधि स्वरूप है। हरि के नाम को लेने से हमारे हर तरह के दुख निवृत्त होते हैं। तन मन धन के दुखों से हमको हरि प्रभु परमात्मा के नाम से निवृत्ति मिलती है। इसलिए भगत बीखन जी कह रहे हैं कि हर का नाम अमृत जल निर्मल, औखद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन बीखन, पाओ मोक्ष द्वारा। हम यदि हरि के नाम का सिमरन करते हैं, हमसे यदि हरि प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन हो जाता है, हमने यदि हरि प्रभु परमात्मा के नाम को पकड़ लिया, गुर प्रसाद कहे जन बीखन। गुरु की कृपा से भगत बीखन जी कह रहे हैं कि मैं कह पा रहा हूँ, पावो मोक्ष द्वारा। आप मोक्ष द्वार को हासिल होगे, मैना आप जन्म मरण से छुटकारा पा लोगे। आपका हमारा हरि प्रभु परमात्मा के नाम से, हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन से मोक्ष हो जाएगा। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु।